लेकिन आरोप तो ये लगता है कि बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो मास लीडर करके प्रोजेक्ट करते हैं ना, बोले ऐसा कुछ है नहीं, बोले ऐसे कर देते हैं। बोले 2005 का बोले भजन लाल की सरकार ली, उनकी अध्यक्षता में 2009 में कांड इसके कुलदीप बिश्नोई के एमएलए तोड़े गए, जब सरकार बनाई 2014 में इनकी आई नहीं, 2019 में इनकी आई नहीं, 2024 में जब पूरा हिंदुस्तान रुक के मार रहा था तब इन्होंने आड़े नहीं दी, बोले इनके ऊपर आरोप है। दूसरा एक आरोप और लगा कि भाई 2019 में जेजेपी वाले जब बीजेपी के साथ गए तो जेजेपी के लोग आज भी बयान देते हैं कि हम भूपेंद्र हुड्डा के पास गए थे कि आप अपनी सरकार बनाओ और हम आपको 10 विधायकों का समर्थन देते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने मना कर दिया कि हम नहीं बनाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा के स्टेटमेंट मैंने सुनी थी, वो ये कह रहे थे कि हमने इनको मुख्यमंत्री तक का भी ऑफर कर दिया था, लेकिन इन्होंने वेट ही नहीं किया। ये तो वहीं जाके इन्होंने स्टेटमेंट दी कि हमने तो बीजेपी को समर्थन दे दिया। ये जो भूपेंद्र हुड्डा की स्टेटमेंट आई, और उनकी स्टेटमेंट ये है, दिग्विजय चौटाला आज भी कह रहा है कि बोले मेरे टेलीफोन में आज भी रिकॉर्ड है ये चीजें, और इसके केसी बांगड़ इस चीज के गवाह है। मैंने 3 बार टेलीफोन किया, इन्होंने ये कहा कि हमारे पास नंबर ही नहीं है। किनके पास? भूपेंद्र हुड्डा के पास। कुल मिला के नहीं। देखो मैं हुड्डा साहब की स्टेटमेंट बता रहा हूँ। अब उनके भाई किसके पास किसकी रिकॉर्डिंग है वो तो वो जाने, मैंने तो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है दिग्विजय की, दुष्यंत की, लेकिन मैंने हुड्डा साहब का इंटरव्यू सुना था जिसमें वो कह रहे कि भाई हमने तो इनको मुख्यमंत्री का पद भी ऑफर कर दिया था, लेकिन इन्होंने तो जब हम बाहर नेगोशिएशन चल ही रही थी, इन्होंने दिल्ली जाके तो सीधे अमित शाह से मिल लिए और कह दिया भाई हमने तो बीजेपी को समर्थन दे दिया। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने तो कोई पद मांगा ही नहीं था, हमने ये कह दिया था बाहरी समर्थन भी हम आपको देंगे, आप करो। तो जो मैं क्या कह सकता हूँ, 2024 का क्या मानते हैं, जब सब लोग ये कह रहे थे हुड्डा साहब की सरकार आएगी, यहाँ तक कि लोकल नेताओं ने तो अपने पद वद भी बांट लिए थे, मैं ये पद लूंगा, मिनिस्ट्री इसके पास जाएगी, ये मिनिस्ट्री ये लेगा, और फिर सरकार नहीं आई, क्यों? देखो अब आप जैसे राहुल गांधी जी ने सारा जिस हिसाब से वोट चोरी को दिखाया, तो उसके बाद कहीं मेरे ख्याल से कहीं भी सनसनी, और वो बार बार हरियाणा की बात करते हैं राहुल गांधी जी भी कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ, हरियाणा में वोट चोरी हुआ, कर्नाटक में वोट चोरी हुआ, और आसाम की बता रहे हैं शायद वहाँ का वोट चोरी हुआ। चलो आपकी बात को मान लेते हैं, वोट चोरी हुआ, ये वोट दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा चोरी क्यों नहीं हुआ? किसके? दीपेंद्र हुड्डा का कहाँ वोट चोरी हुआ? क्या मार्जिन ज्यादा होगा, जहाँ मार्जिन ज्यादा होगा वोट चोरी तो हुआ होगा। हो सकता है मार्जिन इनका 4 लाख का था, यूँ क्यों मानना होगा अब 3 लाख से घटता या कम होता? भाई जिस तरह का लोगों में विरोध था बीजेपी के प्रति, हो सकता है मार्जिन और ज़्यादा होता, और वोट चोरी के कारण इतना कम दिखा, समझे ना? कोई ऑथेंटिक चीजें बन नहीं रही डॉक्टर साहब। नहीं, ऑथेंटिक है, 100% ऑथेंटिक। और बताता हूँ, फिर जिस तरह की आप जैसे शैलजा की वो क्या धनखड़ जी जो भी है, उनकी स्टेटमेंट आ रही थी भाई कुमारी शैलजा वो चोरी वो आख्या में डाल के मतलब इस तरह का है। जब लोकसभा इलेक्शन से पहले कोई भी आदमी ये नहीं कह रहा था कि कांग्रेस 3 सीट जीत जाएगी, आप भी घूमे हुए पब्लिक में, लेकिन जैसे ही टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, टिकट अलॉट हुई, एकदम से मैसेज ये गया भाई गजब टिकट बांट दी, ठीक है। फिर चुनाव हो गया, 5 सीट कांग्रेस जीत गई। जिस दिन उन चुनाव के नतीजे आ गए, उसी दिन कुमारी शैलजा का बयान आता है कि टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होता तो हम और ज़्यादा सीट जीतते। तो ये जो इस तरह का बयान देना, भाई आप फिर भी चलो, आप मान लिया सपोज आपकी यही ओपिनियन बनती है, आप पार्टी प्लेटफॉर्म पे दो, आप राहुल गांधी जी के सामने कहो, आप पार्टी के दूसरे नेता हैं जो इनर रूम में बैठ के कहो, पब्लिकली आप बयान दे रहे हो, इसका क्या क्या मैसेज देना चाहते हो पब्लिक को कि भाई नहीं हम हुड्डा साहब के साथ नहीं है, या हम इसको कुछ नहीं मानते, इसको क्रेडिट नहीं जाना चाहिए इस बात का, यही तो मैसेज हुआ ना। ये कहना कि भाई 5 सीट नहीं, हम टिकट और जीत जाते अगर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होता, समझ गया ना? तो क्या मतलब था इस बात का? तो ये था कि पार्टी लेवल पे हर कोई, इवन विद इन पार्टी, आउटसाइड द पार्टी, हर कोई, क्योंकि हुड्डा साहब ने इतने काम कर दिए कि सारे कोई भी मुख्यमंत्री कुल मिला के सिंस 1966 से और 2005 तक जितने काम हुए, उससे भी 1.5 गुना 2 गुना काम अकेले चौधरी भूपेंद्र हुड्डा न करे, हर वर्ग के करे, एम्प्लॉइयों को करे, किसानों के करे, रोजगार दिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए, स्वास्थ्य संस्थान बनाए, CHC PHC बनाई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, मतलब आप, और ये जो भी 3-4 लाख के करीब प्लॉट दिए गरीबों को, स्कॉलरशिप में इजाफा किया, मतलब कोई भी ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा कि जिसके लिए इन्होंने नहीं किया हो, बढ़िया नहीं किया हो, बहुत मतलब अपनी तरफ से
जो बात इनके सामने आई उसको सवाया करके ना दिया हो। लेकिन बात फिर वही आके खड़ी हो जाती बोले अभी विधानसभा चुनाव की हार हुई और एक डेटा निकल के आया कि 90 टिकटें बांटी गई, 90 में से 70-72 टिकटें जो है भूपेंद्र हुड्डा के खेमे को मिली। मतलब पार्टी में धड़े बटे हुए हैं, कुमारी शैलजा का धड़ा अलग है, रणदीप का अलग है, वीरेंद्र सिंह, इन सब के धड़े अलग अलग हैं। पार्टी में एकता क्यों नहीं है, गुटबाजी क्यों है, बार बार आवी और 11 साल तक आप लोग का संगठन नहीं बना। अब भूपेंद्र हुड्डा की बात आती है तो वो एक्सेप्ट कहाँ करते हैं कि हमारे अंदर गुटबाजी है, कभी एक्सेप्ट नहीं करते। हुड्डा साहब तो कभी पार्टी के खिलाफ कभी बोलते नहीं, एक भी ना तो वो कभी पार्टी के खिलाफ बोलते, ना वो कभी किसी नेता के खिलाफ गैर जरूरी बयान, अमर्यादित बयान देते, जैसे छोटे मोटे बयान और आमतौर पे गलत लोग दे देते हैं। वो सब को मान सम्मान से इज्जत से बोलते हैं और सिर्फ कामों की चर्चा करते हैं। मैं एक दिन उनका इंटरव्यू सुन रहा था, एक पत्रकार उनसे बार बार पूछ रहे थे उन्होंने क्या कमी छोड़ दी, देवीलाल जी ने क्या कमी छोड़ दी, फलाने ने क्या कमी छोड़ दी। तो हुड्डा साहब कह रहे थे भाई मैंने नहीं, मैं उन अपने काम करे, मैंने अपने काम करे, मेरे जो काम है मेरे को उनसे तो लो, उनने जो काम करे उनसे तो लो। उनने क्या कमी छोड़ दी, उनके क्या विचार थे, उनने क्यों ना करे, वो उनके हालात होंगे उस टाइम जो कुछ होगा भाई उनको नहीं समझ में आई होगी, वो तुम पड़ता लगाओ, मैं नहीं लगा। आज क्या हालात हैं किस बात में? जो अभी हार गए, चलो हार गए, 1 साल चुनाव को चला गया, अभी जैसे रोहतक में इनेलो की रैली हुई, जबरदस्त रैली थी, सारी चीजें। आखिरी बात में इसको, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा अनबीटेबल हैं। अनबीटेबल इसलिए हैं कि अपने कामों के बल पे हैं, सबसे कम परिवारवाद इनमें है, ठीक है, और सबसे ज्यादा काम कर रहे, सबसे नरम है। तो इन परिवारवाद कैसे है? खुद एमएलए हैं, बेटा एमपी है। और चौधरी देवीलाल के परिवार में कितने हैं? अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत, वो क्या नाम, अर्जुन, करण, वो अमित सिंह, आगे चौधरी रणजीत सिंह और एक आधो रिश्तेदार पा जाओ। फिर चौधरी बंसीलाल के ले लो, अनिरुद्ध है भाई, किरण चौधरी है भाई, रणबीर महेंद्रा हैं, वो श्रुति चौधरी हैं, सोमवीर सिंह उनके दामाद हैं। फिर भजनलाल जी का ले लो, खुद भजनलाल जी थे, उससे पहले ये थे जसमा देवी जी थे, चंद्रमोहन जी हैं, कुलदीप बिश्नोई है, रेणुका चौधरी है, अब भव्य बिश्नोई है, ठीक है। ये भी न ले लो, ये है दीपेंद्र हुड्डा है और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा। उससे पहले रणबीर सिंह भी थे, फिर अकेले थे इनका पूरा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी परिवार से और लोगों ने चुनाव लड़े, वो हार गए तो उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी। नहीं हारे, सुनो हार गए ना, एक टाइम की बात है, बात एक टाइम की। इनके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं हुए ना, वो नहीं, वो पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं हुए, लेकिन एक टाइम पे इनके परिवार का एक रहा, 10-10 नहीं रहे। जैसे यहाँ ये लगा लो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा चाहे दीपेंद्र हुड्डा, और उनके अभी चाहे रणजीत सिंह ने लड़ा था इलेक्शन, अब ना इसने दुष्यंत ने लड़ा था, अब ने लड़ा था, अर्जुन को या करण कौन सा भी एमएलए हैं, दूसरे वो उनके प्रताप सिंह जी के बेटे हैं, कौन है वो एमएलए हैं, अमित सिंह आ रहे हैं, समझिए ना। तो कितने अभी भी 6-7 लड़ रहे हैं, 6-7 हो गए होंगे कि नहीं। फिर चौधरी बंसीलाल के लिए 2 तो इब्बा बन रहे हैं, ठीक है। फिर ये क्या नाम, इससे पहले जीवे हैं वो तो रणबीर महेंद्रा जी और अनिरुद्ध ने लड़ा, ठीक है। फिर आप इसने लिया चौधरी भजनलाल का है, अभी कुलदीप बिश्नोई हट के भव्य ने लड़ा था, वो तो पार्टी ने टिकट ना दिया, अलग बात है, ठीक है। ये एक टाइम पर 3 जने बन रहे थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह राज्यसभा में थे, ये क्या नाम अपना, ये इनके बेटे विरजेंद्र सिंह जी ये एमपी थे लोकसभा के, मैडम वीरेंद्र सिंह जी विधानसभा में एमएलए थी। बताओ, ये एक घर में 4 में तो 3 आदमी बन रहे हैं, और ये और सबसे पहला परिवार है, चौधरी छोटूराम से भी पहले राजनीति में। तो उस हिसाब से आप देखो ना कितना, ये तो एक पूरे परिवार का डेकोरम के हिसाब से चलते हैं। और मेरा ये मानना है कि बेशक चलो कोई कह देता कि भाई राजनीति है, आपने डेकोरम की बात की, मैं एक बात करूंगा। यहाँ आरोप ये लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एमएलए बनाया, जब मुख्यमंत्री बने तो श्री कृष्ण हुड्डा ने अपनी कुर्सी का त्याग करा था, उसके बाद से उसके बेटे को टिकट नहीं दी गई, उसकी पॉलिटिकल मर्डर कर दिया, ये लिखा जाता है सोशल मीडिया पे। ये भूपेंद्र हुड्डा ये करने वाला, अब जिलाध्यक्ष का नाम आया तो उसको जिलाध्यक्ष भी नहीं बनाया गया, टिकट मांगी तो ये कह दिया कि बोले मैंने तो तेरी कभी आई नहीं भरी थी कि टिकट देंगे। चौधरी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चिड़ी गांव में आए हुए थे, चिड़ी में कलोई का ही गांव है, और चौधरी श्री कृष्ण हुड्डा जी स्टेज पर बैठे थे, और चौटाला साहब बोले कि भाई पार्टी में कुछ काली भेड़े हैं,
ठीक है। और उनको मैं वो स्टेज पे भी बैठे हैं, उनको मैं मतलब देख के छोड़ूंगा या क्या वर्ड यूज किया था, उनका कृष्ण हुड्डा जी की तरफ इशारा था कि भाई आप लोगों ने ना मेरे साथ धोखा किया, इन द सेंस के उनको शायद झुकाव चोई रणजीत सिंह की तरफ था, और फिर हुड्डा से इनकी चौटाला साहब की वो मतलब लीडरशिप आ गई थी। उस वक्त चोई भूपेंद्र हुड्डा इनको लेकर आए थे, भाई तू आड़ा आ जा, दोनों भाई मिलकर न काम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 5 MLA बना दिए भाई, उससे 2005 में बनाए, 9 में बनाए, और उसके बाद 14 में बनाए, फिर 19 में बनाए, ठीक है। फिर हल्काड़ा का बीके में होगा कि नहीं होगा, नहीं बताओ। कौन बनाए 5 बार? श्री कृष्ण हुड्डा जी भाई 2005 में लड़ा, ठीक है। फिर हुड्डा साहब ने इनके वो कर लिया, तो इन वो भाई इनकी जगह कृष्ण हुड्डा जी ने खाली कर दी। फिर इनको विरोधा से लड़ाया, फिर उसका अगला विरोधा से लड़ाया, फिर उसका अगला विरोधा से लड़ाया, फिर उनकी 20 में उनकी डेथ होगी, समझे ना बात ना। और ये कहना कि आप देखो, नहीं, बात तो ये हुई थी कि इसको दीपेंद्र की जगह पार्लियामेंट लड़ाएंगे, जहां से भूपेंद्र ने त्याग दिया था, भूपेंद्र सिंह ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़ दी थी, और इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ाएंगे। लोग ये कहते हैं कि दीपेंद्र को अमेरिका से बुला के राजनीति में स्टेब्लिश इसलिए किया गया था, और वहां श्री कृष्ण हुड्डा का पॉलिटिकल मर्डर हुआ था। मैं मान लिया मैं यहाँ आया हूँ, अब आपके पास इंटरव्यू दे, मैं कोई घर का काम है अपने बालका के जिम्मे लगा कर आया हूँगा ना, बेटा यूँ कर लेना, यूँ कर लेना। तो जब आदमी राजनीति करता है, सामाजिक काम करता है, तो परिवार है जो यूनिट करता। तो ये नहीं कि मैं मतलब मैं एक स्कूल चलाऊँ हूँ तो मैं उस स्कूल ने किसी समाज में दे के जाऊँगा, या मैं राजनीति करता हूँ तो मैं कहूँगा वरना भाई अब मेरा बेटा तो करेगा नहीं राजनीति। तो क्योंकि एक जब आदमी घर से आगे निकलता है ना काम करने के लिए, तो पूरा परिवार पीछे खड़ा होता है तो ही कर पाता है, वरना कोई राजनीति नहीं कर पाता। समझे, घर के टांग खींचने लग जाए कैसे राजनीति के लिए। तो उनका तो सहयोग होता है उनका, जब ये और परिवारों में 10-10 आदमी अपना मतलब राजनीति कर रहे हैं, तो उनका तो 2 ही आदमी हैं, वो तो 2 ही। अब नेहरू गांधी परिवार में लगा लो कितने हैं भाई, ये रही राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, मेनका जी हैं, और उधर वो वरुण गांधी भी, तो 4 हैं। ये तो मेरे ख्याल में पूरे देश में सबसे कम परिवारवाद होगा इनके परिवार में। मतलब परिवारवाद तो है, लेकिन देखें तो कम परिवारवाद है। कहोगे आप, क्या कहोगे इसमें? देखो अपनी लीगेसी को सब मेंटेन करते हैं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट के लो, सोशल इन्वेस्टमेंट के लो, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट के लो, फिर जैसे हम भाई अपनी पारिवारिक जो स्थूल प्रॉपर्टी होती है वो कह लो, सब अपने बच्चों को ही दे के जाते हैं भाई, दूसरे ने तो कौन, वो तो संत भी नहीं दे के जाते आजकल, तो समझे ना। वो भी कीते नहीं कीते भाई भतीजा ढूंढ, मायावती जी की तो शादी नहीं हो रही, जब भी अपना भतीजा ढूंढ लिया, समझे ना। तो ऐसे ही कर लेते। तो ये तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा आइडियल पोजीशन मेंटेन करते हैं चाहे भूपेंद्र हुड्डा।